आईएएस और आईपीएस दोनों ही एक साइकिल के दो पहिए जैसे होते हैं। अगर एक भी ठीक से काम ना करे तो साइकिल चलना मुश्किल है। इसी तरह किसी भी देश के विकास के लिए इन दोनों का होना ही बेहद जरूरी है। जी हाँ, हो सकता है कि कई जगह पर आप इनकी पावर को तोले, लेकिन इन दोनों की ही गरिमा एक दूसरे के एकदम इक्वल है। दोनों ही देश की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, एक सादे कपड़ों में तो एक खादी वर्दी में। इनके लिए इनका कर्म ही इनका धर्म होता है। लेकिन लोगों के दिमाग में आए दिन ये सवाल आता है कि कौन दोनों में से ज्यादा पावरफुल होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। कहते हैं कि हमारे देश में अंग्रेजों ने चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन जब वो गए तो दो चीजें ऐसी छोड़ कर गए जिनके लिए उनकी आज भी तारीफ होती है। एक हमारे देश का इंडियन रेलवेज और दूसरा यूपीएससी। इसलिए आज भी हमारे भारत में फादर ऑफ सिविल सर्विस चार्ल्स कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। फिलहाल हम बात करेंगे यूपीएससी की, जिसके अंदर आने वाली मेनली 3 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की। पहली आईएएस, दूसरी आईपीएस और तीसरी आईएफओएस। ये तीनों ही देश की सबसे बड़ी और पावरफुल सर्विसेज होती है। तीनों को ही क्रैक करने के लिए आपको सेम यूपीएससी का ही पेपर देना होता है, जो दुनिया के सबसे डिफिकल्ट एग्जाम्स में से एक माना जाता है। और मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के बाद एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा रैंक लाने वालों को आईएएस, फिर आईपीएस और फिर आईएफएस की जॉब मिलती है। तो चलिए अब एक एक करके आपको इनके फंडामेंटल बेसिस पर डिफरेंस करके बताते हैं। पर सबसे पहले आपको ये जान लेना ज्यादा जरूरी है कि इन दोनों का क्या मतलब होता है। आईएएस मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसे हम किसी भी जिले का डीएम भी कहते हैं। और आईपीएस मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज, जिसे हम किसी भी जिले की पब्लिक में लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार मानते हैं। तो अब आपको बताते हैं दोनों में अंतर। सबसे पहले आता है काडरे कंट्रोल अथॉरिटी। आईएएस और आईपीएस दोनों ही ऑल इंडिया सर्विसेज है, लेकिन दोनों की काडरे कंट्रोलिंग अथॉरिटी अलग अलग है। आईएएस की काडरे कंट्रोलिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन के अंदर आती है, जो कि सीधे प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है। और आईपीएस की काडरे कंट्रोलिंग अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जो कि सीधे होम मिनिस्टर के अंडर होती है। नंबर 2, ट्रेनिंग। केवल यूपीएससी पेपर निकाल लेने से किसी की भी पोस्टिंग नहीं होती है। पोस्टिंग से पहले कैडरे को एक ट्रेनिंग से होकर गुजरना होता है, जो कि उनके फ्यूचर में सबल ऑफिसर बनने के लिए ट्रेन करती है। और जहां ये ट्रेनिंग करवाई जाती है वो किसी भी एस्पिरेंट के लिए जन्नत से कम नहीं होती। जी हाँ, मसूरी की वादियों में बसा लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी LBS-NAA किसी भी स्वर्ग से कम सुंदर और आलिशान नहीं है। चुने गए कैंडिडेट्स को यहाँ पहले 3 महीनों की ट्रेनिंग दी जाती है। इस कोर्स में बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स सिखाए जाते हैं, जिन्हें जानना हर सिविल सर्विस ऑफिसर के लिए जरूरी होता है। पर 3 महीनों के बाद आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग में काफी अंतर आ जाता है। आईपीएस ऑफिसर्स को जहां हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी SVP-NPA भेज दिया जाता है, जहां उन्हें पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है। वही आईएएस के कैंडिडेट अभी भी LBS-NAA में ही रहकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं, जहां एक आईपीएस को घुड़सवारी, परेड और हथियार चलाना सिखाया जाता है। वही एक आईएएस को इन 3 महीनों के बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिसिंग और गवर्नेंस के हर सेक्टर की जानकारी दी जाती है। और हाँ, आपको ये बता दे कि आईएएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट्स को जहाँ मेडल मिलता है, वही आईपीएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट्स को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जाता है। अगर हम दोनों में अंतर देखें तो आईपीएस की ट्रेनिंग ज्यादा डिफिकल्ट होती है, क्योंकि इसमें आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से ट्रेन किया जाता है। नंबर 3, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आईएएस और आईपीएस दोनों ही बहुत पावरफुल पोस्ट पर तैनात होते हैं, लेकिन आईएएस एक डीएम के रूप में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उसकी जिम्मेदारियों में एक रीजन, डिस्ट्रिक्ट, डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन शामिल होता है। उन्हें अपने रिलेटेड फील्ड्स के विकास के लिए प्रपोजल बनाने की जरूरत होती है, और उन्हें सभी पॉलिसीज को लागू करने के साथ साथ इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के लिए एग्जीक्यूटिव पावर्स भी दी जाती है। वही एक आईपीएस के पास केवल अपने डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। आईपीएस ऑफिसर्स को अपराध की जांच करनी होती है और उस एरिया के कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है जहां वो तैनात होते हैं। वैसे डिस्ट्रिक्ट के पुलिस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी डीएम के पास ही होती है। शहर में कर्फ्यू, धारा 144, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े सभी डिसीजन डीएम ही लेता है। भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर भी डीएम ही दे सकता है। आईपीएस भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर नहीं दे सकता। नंबर 4, सैलरी। भारत में आईपीएस अधिकारी की सैलरी 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद से काफी बेहतर हुआ है। आईपीएस की सैलरी लगभग 56,100 रूपए पर मंथ से लेकर 2,25,000 रूपए पर मंथ तक हो सकती है। ये सीनियोरिटी के अकॉर्डिंग भी अलग अलग होती है। आईएएस की सैलरी भी 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद काफी बेहतर हो गया है। आईएएस की सैलरी 56,100 रूपए पर मंथ से लेकर 2,50,000 रूपए पर मंथ तक हो सकती है। ये भी सीनियोरिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। आईएएस की सैलरी आईपीएस से ज्यादा होती है। इसके अलावा दोनों ऑफिसर्स को गवर्नमेंट हाउस, गाड़ी एक्सेट्रा की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है। नंबर 5, यूनिफॉर्म। एक यूनिफॉर्म ही है जिसे देखकर कोई एक आईपीएस को पहचान सकते हैं। ये आईएएस और आईपीएस को अलग करती है। आईएएस ऑफिसर्स के लिए कोई खास यूनिफॉर्म नहीं होती है, बस उन्हें गवर्नमेंट इवेंट्स में फॉर्मल कपड़े पहनने होते हैं। लेकिन आईपीएस को उनकी प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म पहननी होती है। कहते हैं कई लोग तो केवल इस यूनिफॉर्म के लिए ही आईपीएस बनना पसंद करते हैं। ये यूनिफॉर्म इंसान को एक अलग सा कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट और पहचान देती है, जो उसे औरों से अलग करती है। आईपीएस की यूनिफॉर्म प्रमोशंस के साथ साथ बदलती जाती है। उन्हें हर रैंक के साथ कंधे पर सितारे, तलवार और अशोक चिन्ह लगाना होता है। नंबर 6, टॉप पोस्ट्स।
एक आईएएस के लिए भारत में टॉप पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है। स्टेट्स में भी टॉप पोस्ट चीफ सेक्रेटरी की होती है, जो एक आईएएस ऑफिसर होता है। यहाँ तक कि होम सेक्रेटरी की पोस्ट पर भी एक आईएएस ऑफिसर को ही तैनात किया जाता है। वही एक आईपीएस अपने राज्य का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक आईपीएस ऑफिसर सीबीआई, आईबी और रॉ का डायरेक्टर तक बन सकता है। इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोस्ट पर भी आईपीएस की तैनाती की जा सकती है। आईएएस और आईपीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स बिल्कुल अलग होती है। आईएएस ऑफिसर्स को पर्सनल और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एंड पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस और मिनिस्ट्री ऑफ पेंशंस कंट्रोल करती है। वहीं दूसरी ओर यूनियन होम मिनिस्ट्री आईपीएस काडरे को कंट्रोल करती है। आईएएस ऑफिसर्स की सैलरी आईपीएस ऑफिसर्स की तुलना में रिलेटिवली ज्यादा होती है। इसके साथ ही एक एरिया में केवल एक आईएएस ऑफिसर होता है, जबकि एक एरिया में आईपीएस ऑफिसर्स की संख्या जरूरत के अनुसार होती है। कुल मिलाकर आईएएस ऑफिसर्स का पोस्ट, पे और अधिकार के मामले में एक आईपीएस ऑफिसर से बेहतर होता है। तो अब हमने आपको आईएएस और आईपीएस के बीच में जितने भी अंतर होते हैं सब बता दिए हैं। अभी आप पर है कि आप किसको ज्यादा तवज्जो देते हैं। वही कुछ परवाने ऐसे भी होते हैं जो मेरिट लिस्ट में भी अच्छी खासी रैंक आने पर भी आईपीएस बनना चाहते हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन होता है वो खाकी वर्दी, जो अगर एक बार किसी के बदन पर आ जाए तो उसकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है। वर्दी में कंधों पर लगा अशोक चिन्ह ही उनकी सफलता का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। तो उम्मीद है आपको जब अच्छे से एक आईएएस और आईपीएस की पावर के बारे में नॉलेज हो गई होगी। तो अगर आप में से कोई आईएएस या आईपीएस बनने की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है, तो आप इन दोनों में से क्या बनना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।